chapter number second, New Kingdoms of the Peoples, New Kingdoms and the life of the peoples between 750 to 1200 CE। इसका पार्ट हुआ। पार्ट 1 हमने देखा था कि कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो कि नॉर्थ में, सेंट्रल और वेस्टर्न में इमर्ज होती है, जैसे राजपूत। और उसके बाद हमने देखा था कि साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, जैसे कि चोलास, पल्लवास, चालुक्यास हमने देखा था। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि जो राजपूत थे उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया गया था उन्होंने, कि कैसे भक्ति प्रोविंसेस कैसे उसको हेड करते थे, प्रांतपति और उपालिका बोझ हेड करते थे। और हमने डायनेस्टी जो साउथ में देखा था, हमने पल्लवास, पांड्यास, चालुक्यास और चोलास की केस स्टडी भी की थी। आज हम करेंगे चोलास का किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर का किस तरह से था। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर किस तरह से डिवाइड किया था। देखो जो चौला एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्पायर था वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स में। इन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था सबसे अच्छा था इनका। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हाईली सेंट्रलाइज किया था विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जितना भी इनका एम्पायर है पूरा का पूरा जितना वो सेंटर है, सेंटर से ही रूल करेंगे। और इन्होंने क्या किया था, देखो आगे फर्दर भी इन्होंने डिवाइड किया था कि किस तरह से करेगा। जैसे कि जो वसल चीफ्स होते थे, जो किंग्स अपॉइंट करता था, वो रूल करते थे रीजन को। और साथ ही साथ में कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि डायरेक्टली किंग्स के अंडर में थे। ठीक है, तो देखो इसको इसीलिए बेस्ट कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, और ये भी आजकल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला है, कुछ इस तरह का ही है वो, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हमारा जो हाईली सेंट्रलाइज जो हमारा सेंटर है, जैसे दिल्ली बना है, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हमको आगे फर्दर डिवाइड कर अलग अलग से सीएम है वो उनको रूल करते हैं। सीएम के बाद फिर जैसे डीसी आ गए, तो उस तरह से बनाया था। और वैसे देखो जो वसल चीफ थे, जो आज की डेट में कहें तो जैसे स्टेट्स के हमारे सीएम है वो रूल करते हैं डायरेक्टली। कुछ एरियाज किंग्स के अंडर में थे, जैसे कि जहां पर डायरेक्टली जैसे हमारी यूनियन टेरिटरीज है तो डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट के अंडर में है। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सबसे बेस्ट था ये चोलास का। क्यों? क्योंकि हाईली सेंट्रलाइज्ड है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। उसके बाद देखो फर्दर हम डिवाइड करते हैं किस तरह से डिवाइड किया। सबसे पहले था चोला एम्पायर, उसके बाद फर्दर डिवाइड किया था मंडलम्स और प्रोविंसेस में, उसके बाद वर्डन्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद नाडूस और विलेज, और यहाँ था सिटीज और टाउन्स। तो फर्दर डिवाइड किया था नाडूस और विलेज को, फर्दर डिवाइड किया था किसमें, महासभा और पूर्व में। ठीक है, तो ये जो महासभा थी, ये असेंबली थी, असेंबली बनाई गई थी ब्राह्मण्स के द्वारा। जो असेंबली थी ये बनाई गई थी, महासभा थी असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, और पूर्व थी असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। इसमें जो असेंबली में जो पीपल्स थे नॉन ब्राह्मण्स थे, और इसमें जितने भी थे मेंबर्स वो ब्राह्मण्स थे सारे। और फर्दर था सिटीज और टाउन में, इनको कौन करता है, देखो गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। तो देखो आज की डेट में अगर बात करें तो कुछ तरह जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही है। जैसे अगर मान लें चोला एम्पायर को, जैसे कि हमारा इसको मान लें कि हमारा स्टेट है, सीएम है, उसके बाद ये प्रोविंसेस में आ गए, जैसे कि तो ऐसे देखते हैं जो चोला एम्पायर जो हमारा इसको मान सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारा दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली करता है। आगे मंडलम्स और प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मींस हमारे स्टेट्स। ठीक है, फर्दर स्टेट्स के बाद वर्डन्स और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स के बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है विलेज। ठीक है, विलेज में आगे महासभा, जैसे हमारी पंचायत वगैरह होगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट्स में कुछ सिटीज और टाउन भी थी, जैसे कि हमारी मुंबई है, कलकत्ता है। ठीक है, वो अलग चलती है वो। तो वैसे ही था, देखो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा बनाया था, और आज भी ये फॉलो होता है आज भी ये। बस आपने ये याद रखना है कि चोला एम्पायर, उसके बाद मंडलम्स और प्रोविंसेस, वर्डन्स फर्दर डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट्स में, नाडूस और विलेज, महासभा और ये थे नॉन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ये असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, सिटीज और टाउन्स, गिल्ड ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि किस तरह से उनका एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। देखो उनके रीजन में एक रिवर आती थी, कावेरी रिवर, जो कि डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाती थी। इसके काफी सारे इसके सब चैनल्स भी थे इसके। और साथ ही साथ में जो ये एरिया था, जो कावेरी रिवर जितना तो एरिया था जो रिवर ड्रेन करती थी, वो काफी लार्ज स्केल कल्टीवेशन एरिया था। किस चीज के लिए? राइस के लिए। ठीक है, आज भी यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होती है, क्रॉप प्रोडक्शन राइस की होती है। तो ये जो कावेरी रिवर की वजह से ही जो सॉइल था वो काफी फर्टाइल था, और लार्ज स्केल कल्टीवेशन होती थी, मैक्सिमम होती थी राइस की। ठीक है, काफी सारी इन्होंने एग्रीकल्चर इरिगेशन में काफी सारी चीजें इन्होंने नई इन्वेंशन की, इन्होंने काफी सारी चीजें इन्होंने बिल्ड की चोलास ने, इसलिए इनको बेस्ट कहा जाता है। इन्होंने काफी सारे डैम्स बिल्ड किए, जो कि काफी फेमस है, कलराइन डैम जो कि थानापुर में
काफी सारी इन्होंने कैनाल्स बिल्ड की, एम्बैंकमेंट्स बिल्ड की, और एक जो फेमस एम्बैंकमेंट बिल्ड है वो है गंगाईकोंडा चोलपुरम। ठीक है, ये 26 किलोमीटर लॉन्ग है ये गंगाईकोंडा चोलपुरम। और काफी सारी इन्होंने कैनाल्स भी की, लेक्स की आर्टिफिशियल भी इन्होंने बिल्ड की इन्होंने काफी काफी सारे देखो डैम्स मैंने बताया दिया आपको करना है थाना में। और काफी देखो एम्बैंकमेंट्स क्या होती है, एम्बैंकमेंट्स होती है कि अगर आपके रिवर के साइड में अगर कोई फ्लड आ रहा है तो ये एम्बैंकमेंट उसको मतलब रिवर के साइड में नेचुरल लेवल्स बनानी है। जैसे रिवर का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में आपने लेवल्स बनानी है जो कि फ्लड आएगा तो पानी को जो रिवर का चैनल है उसे बाहर ना आ जाए। तो काफी सारी एम्बैंकमेंट्स उन्होंने बिल्ड की ताकि जो इनका एरिया वो फ्लडेड ना हो जाए, फ्लड ना आ जाए इसमें। साथ ही साथ में जो उनका जो ये रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, तो जब इन्होंने इतनी सारी चीजें इन्होंने बिल्ड की इन्होंने, जब काफी सारी लेक्स डैम्स कैनाल्स एम्बैंकमेंट्स बिल्ड की, इससे क्या हुआ, इससे जितनी भी क्रॉप की प्रोडक्शन थी, इरिगेशन में जितनी प्रोडक्शन थी वो काफी इंक्रीज हुई वो। ठीक है, इंक्रीज हुई तो इसमें किसका फायदा हुआ, जो लोग थे उनका भी फायदा हुआ, साथ में जो किंग्स थे उनका भी फायदा हुआ। क्यों, लोगों की काफी सारी प्रोडक्शन हुई जितने पीपल्स थे, और किंग्स को काफी सारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन जो होती थी किंग की, ठीक है, वो होता था डायरेक्टली रेवेन्यू जाता था किंग को। ठीक है, और रेवेन्यू किस टाइप का था, जितनी प्रोड्यूस होती है 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। इतनी सारी चीजें की थी तो इतनी सारी क्रॉप प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुई थी, तो सब लोग खुश थे। और साथ ही साथ देखो क्या कितना देते थे अपने प्रोड्यूस का, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस देते थे। देखो इन्होंने दो चीजें जो टर्म्स थी वो यूज हुई हैं, जैसे कदमाई, कदमाई को कहते हैं ये वन काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो उस टाइम जो पीपल से कहा जाते कहते थे ये कि लैंड रेवेन्यू को क्या कहते थे, ये कदमाई। साथ में एक चीज एक वर्ड होता है बेटी। देखो बेटी क्या था, बेटी होता था फोर्स लेबर, कोई खुद काम करना नहीं चाहता लेकिन उसको फोर्स लेबर दी जाती थी। क्यों, क्योंकि क्या होता था कि जैसे कि जो पहले की क्रॉप्स होती थी वो मैक्सिमम वो रेन पे डिपेंड होती थी कि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी सारी उनकी उतनी अच्छी उनकी प्रोडक्शन होगी। तो क्या होता था कि जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो उतना सारा रेवेन्यू किंग को नहीं दे सकते थे, तो उनका जो लैंड था वो किंग्स अपने पास ऑक्युपाई कर लेते थे। ठीक है, फिर वो चाहे करेंगे तो क्या, जो भी उनकी जो टैक्स है टैक्स तो देना ही होता था, तो एज अ फोर्स लेबर वो यूज करते वर्क करते थे वो। तो उसको कहा गया वैल्यू। काफी सारे इन्होंने कलेक्शन जो ऑफिसर्स थे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, काफी सारे इन्होंने अपॉइंट्स किए गए थे इन्होंने, ठीक है, काफी सारे ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट किए। ठीक है, साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो देखो कहने की बात है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर था, एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था काफी अच्छा बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो किस तरह का था इनका बनाया था इन्होंने, देखो फिर से देखते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट था, हाईली सेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि हमारा आजकल का जैसे दिल्ली है हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। बाकी स्टेट्स में जो सेंटर की गवर्नमेंट करती है, बाकी सारे स्टेट्स को चलाती है वो। टू टाइप्स में क्या था, वो सब चीफ और किंग्स में। ठीक है, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर था इनका एम्पायर का, वो था चौड़ा एम्पायर। फर्दर डिवाइडेड मंडल ऑफ प्रोविंसेस, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आज की डेट में मान लीजिए ये दिल्ली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। उसके बाद फर्दर स्टेट्स आ गए हमारे प्रोविंसेस, उसके बाद स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नाडूस और विलेज, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी सिटीज और टाउन, जैसे मैंने बताया मुंबई में। ठीक है, और ये जो विलेज में जो महासभा बनी थी, महासभा असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स थी, और थी ये असेंबली थी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। एग्रीकल्चर में बताया कि लार्ज स्केल कल्टीवेशन क्यों होता है, कावेरी रिवर थी, काफी जो रिवर थी वो एरिया को लैंड को ड्रेन करती थी, काफी फर्टाइल सॉइल थी, काफी सारे डैम्स कैनाल्स एम्बैंकमेंट बिल्ड किए। जो फेमस एम्बैंकमेंट बताई गंगाईकोंडा चोलापुर में 26 किलोमीटर लॉन्ग, काफी सारे आर्टिफिशियल लेक्स भी इन्होंने की, जो डैम फेमस बताया थानावजुल में। और जो रेवेन्यू था डायरेक्ट टीम को जाता था 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। लैंड रेवेन्यू की एक टर्म यूज थी कदमाई, वेटी जैसे फोर्स लेबर, और काफी सारे कलेक्शन ऑफिसर पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इन्वेजन ऑफ टर्क्स, कि जो इन्वेजन ऑफ टर्क्स इंडिया में किस तरह से होता है। जो इंडिया में दो आए थे, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या था, इन दोनों ने सिर्फ ये किया, ये सिर्फ इंडिया को लूटना चाहते थे, जो इंडिया की वेल्थ थी सिर्फ इन्होंने उसी को लूटा और बाकी ये वापिस चले गए। सबसे पहले आए थे गजनी। ठीक है, इसका मेन मकसद ये था कि हमने इंडिया को सिर्फ लूटना, इसे कभी नहीं चाहा था कि हम इंडिया मैं इंडिया पे रूल करूंगा, सिर्फ ये ओनली आया था सिर्फ इंडिया में प्लंडर करने के लिए। क्यों, ये क्यों आया था, क्योंकि अल ब्रूनी था, उसने अपनी बुक में लिखा था उसने कि जो इंडिया है इज अ फुल इंडियन कंट्री इज अ फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलर्स, काफी सारे न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स हैं इसमें, और जो इनका एनवायरनमेंट है इंडिया कंट्री का काफी प्लीजेंट और डिलाइटफुल है। इसलिए वो मैक्सिमम जो मोहम्मद गजनी था इंडिया में आया कि मैं भी देखूं जाकर कितनी सारी वेल्थ है। इसने काफी सारा अटैच किया था टेंपल्स की जितनी इंस्पिरेशन जो थी, ये काफी सारे साथ में ले जाता है, काफी सारे टेंपल डिस्ट्रक्शन की इसने, काफी सारे लोग गिरा देता है, और इंडिया में जितनी वेल्थ थी सब लूट ले जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने जो इसके पर्शियन फ्रंटियर से अपने आप टेरिटरीज को ये बचाना चाहता था।
उसके बाद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो मोहम्मद गौरी इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, 150 ईयर्स तक इंडिया की जो सिचुएशन बिल्कुल काम रहती है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी एडवेंट करता है इंडिया में आके, और वो इंडिया में आके लूट मचाता है, जो अच्छी चीजें थी सब अपने साथ ही ले जाता है। ठीक है, और बाकी जो इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे हम बात करें जो अदर सोर्सेस हैं वो हिस्ट्री के अगर हम नोट करें जो चोला संघ जो साउथ के हैं, तो हमें उसके बारे में पता लगता है, इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट के बारे में पता लगता है कि वहाँ पर किस तरह की केसेस और अपने एम्पायर्स को वो चला रहे थे। तो जो हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वो वॉल ऑफ टेम्पल्स, जो इन्होंने इतने सारे टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड किए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल और सुदरापराडा टेम्पल, इन्होंने ये चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। और तो इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन बनाई थी, जो वॉल ऑफ जो टेम्पल्स की जो वॉल्स थी, वहां से हमें इनके बारे में पता चलता है कि किस तरह की किस टाइप की इनकी इंस्क्रिप्शन थी, किस तरह से अपने एम्पायर को ये चला रहे थे ये। और साथ ही साथ में एक और टेम्पल था, जैसे कि थानाजुर में टेम्पल है, तो वो भी काफी फेमस था, वो शायद बृहदेश्वर का टेम्पल है वो। और साथ ही साथ में उस टाइम क्या था कि जो चोला एम्पायर था, इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम में एक चीज जो वर्ड आई है, मोड ऑफ इलेक्शन। तो जो इन्होंने विलेज में असेंबलीज बनाई थी, जो ये लोग जो वहां से अपॉइंट होते, जो हायर थे, जो लोग अपॉइंट करते थे, तो वो काफी सारे वेल्थी पीपल थे जो कि अपॉइंट होते थे। किस तरह से होते थे, मोड ऑफ इलेक्शन से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, आपने याद रखना है कि इंडिया में जो साउथ एम्पायर था, जो चोला थे, उनके टाइम में विलेज असेंबलीज जब वो कंडक्ट कराते थे, तो वो मोड ऑफ इलेक्शन से होते थे। ठीक है, तो ये नहीं था हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे तो वो 1871 में सबसे पहले वही इलेक्शन लेकर आए थे, नहीं, वहां पर भी साउथ के जो चोला एम्पायर था, वो भी मोड ऑफ इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने, हालांकि लोअर लेवल पे था, लेकिन इंट्रोड्यूस तो किया था उन्होंने मोड ऑफ इलेक्शन अपने। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम।